जम्मू कश्मीर में ए हेल्प शुरू करने के लिए मैं माननीय रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के उत्थान के लिए भारत सरकार का निरंतर सहयोग मिलता रहा है। जम्मू कश्मीर के अनेक जिलों से यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। यूरोप में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। एक आदमी से नाराज होकर देवताओं ने उसे एक श्राप दिया और श्राप ये था कि आज से आपकी कोई छाया नहीं बनेगी। मैंने शैडो नहीं बनेगी। तो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसने लगा और कहा कि इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि ये अभी नहीं पता चल रहा है, तुमको बाद में पता चलेगा। जब वो गांव पहुंचा आपने तो ये खबर पहले ही गांव में पहुंच चुकी थी और जिसने भी सुना कि इसकी छाया नहीं बन रही है, तब उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। और एक एक करके लोग गांव के उसका साथ छोड़ने लगे और अंत में लोग इतने भयभीत हुए कि उसे गांव से निकाल दिया। उसने बहुत तर्क दिया कि भाई केवल मेरी छाया मिटी है, मुझ में कोई दोष नहीं है। छाया के मिट जाने के बावजूद मैं पूरा का पूरा वही हूं जो पहले था। लेकिन गांव के किसी आदमी ने उसकी बात न सुनी। ये कथा एक प्रतीक कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज में भी स्त्री को पुरुष की छाया कहते हैं और उसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं मानता हूं कि स्त्री केवल छाया भर नहीं है, बल्कि पुरुष या समाज जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सृजन के रूप में या मानवता के इस आधे हिस्से की वजह से ही हो रहा है। और ये कहना आज बिल्कुल उचित होगा कि महिलाओं की क्षमता पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक है। और विशेष करके जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इन बहनों ने जम्मू कश्मीर को एक नया संबल, एक नई ताकत दी है। और इनके पुरुषार्थ की जितनी प्रशंसा की जाए वो शायद कम होगी। मुझे याद है पिछले वर्ष सितंबर में कृषि सखी और पशु सखी योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। जो आंकड़े उस समय मैंने साझा किए थे, मुझे लगता है कि आज मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप देखें कृषि और एलाइड सेक्टर में तो उन आंकड़ों को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि इन बहनों का योगदान कितना है। कृषि और एलाइड सेक्टर में एक साल में आदमी के काम करने के घंटे, माने पुरुष के काम करने के घंटे 1800 हैं, लेकिन हमारी बहनों के काम करने के घंटे 3400 हैं। ये अंतर आपको स्पष्ट करेगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में लगभग 73% बहनें हमारी काम कर रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या महज 56% है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 73% में मात्र 17% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सीधे तौर पर कोई इनकम होती है और बाकी महिलाएं अनपेड लेबर के रूप में काम कर रही हैं। चाहे हार्टिकल्चर हो, डेयरी हो या कृषि के और क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में बदलाव के साथ साथ आज भारत सरकार का या मैं कहूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये प्राथमिक दायित्व है कि हमारी बहनें कैसे सशक्त हों और इस अनपेड कैटेगरी से उन्हें निकालकर ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी मेहनत को कैसे पुरस्कृत किया जा सकता है और उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना उनके आत्मनिर्भर बने
भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आप अभी मेरे पहले कई लोगों ने बताया कि 70% हम आबादी हमारी लगभग कृषि और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। 12 लाख परिवार पशुधन और लाइव स्टॉक से जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि और एलाइड सेक्टर में लगभग 30% का योगदान पशुधन का है और तमाम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी यही है। अगर लाइव स्टॉक सेक्टर के 30% योगदान को